नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के टेस्ट सीरीज का आंसर टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक मिला लिए होंगे। अगर आपका 35 के आसपास भी सही है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है। तो जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार सर्पिला होता है, सर्पाकार होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाज की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित न है? क्वेश्चन ये टाइप मिस्टेक हुआ है, हम बाद में इसको सही करेंगे। चलिए टेलीग्राम पे भेज देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर घट जाता है तो दाब क्या होगा? 4 नंबर का आंसर ये दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ जाएगा, आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर होगा खलीफा क्या है, खिलाफत नहीं, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे कि आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का। किसी बुक में षष्ठम भी इसका आंसर होगा। सिस्टम, सॉरी गलती से सिस्टम हो गया है, षष्ठम किसी बुक में है। तो 5वीं पीढ़ी का है ये, ठीक है। हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा देश आयरलैंड बना है। चलिए निम्नलिखित चलिए 7वां हो गया। 8 नंबर, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है? तो मतलब फेफड़ा किसको होता है? जहाँ से सांस लेते हैं। तो अमेजन वर्षा वन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसका निष्कर्षण देख लेते हैं। निष्कर्षण है, अमेजन वर्षा वन एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाना जाता है। यह चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़ी भूभाग पर बैठा हुआ है। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करती है करते रहती है। पृथ्वी का 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होता है। तो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करवाया गया है, काहे कि बहुत क्वेश्चन इजी भी था और जो क्वेश्चन हमको ठीक लगा था तो उसका फुल डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सिरिस्का कहाँ है भाई? राजस्थान में है। 9 नंबर का बी नंबर होगा। देखिए यहाँ इसका डिस्कशन, सिरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए
औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। मतलब औद्योगिक मलबा जितना भी कल कारखाना लगा हुआ है उससे मलबा निकलता है, मतलब कचरा, और वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित किस मलबा से होता है? तो इसका आंसर होगा चमड़ा उद्योग से। हाँ, चमड़ा उद्योग से होगा इनमें से। उसके बाद इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक चमड़ा उद्योग से होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उद्योग उत्तरदायी है। यह उद्योग उत्तरदायी है, मतलब चमड़ा उद्योग से क्या क्या हो रहा है? जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल ऐसी नदी होगी, मतलब ज्योग्राफी का मान लीजिए क्वेश्चन है इसको, अगर भौगोलिक जानकारी आप लोग के पास होगा तो सोचिए, जैविक मरुस्थल वही नदी होगी जो नदी के आसपास या किनारे बहुत बड़ा कोई ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाना उपस्थित हो। तो इसमें से आपको कौन सा नदी लग रहा है? ऑब्वियसली दामोदर लग रहा है। दामोदर नदी कहाँ से कहाँ बहती है? झारखंड में बहती है, हुगली नदी में जाके मिलती है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण ये देश के अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। तो एक नदी और हम पिछले वीडियो में बताए थे, स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड में बहती है, वह नदी भी जैविक मरुस्थल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। युवाश्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, 12 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाश्री अर्पण योजना की शुरुआत की है। 13 नंबर, वह पहले व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन के विचारधारा की वकालत की थी? यह होगा भोलानाथ चंद्र। कैसे होगा ये बताते हैं। सर्वप्रथम बंगाल में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी का समर्थन किया था। दयानंद सरस्वती ने। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये नाम से ही लग रहा है गर्म दल का है। और अरविंद घोष। गर्म दल जैसे गर्मपंथियों नेताओं ने के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। महज वे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से ही संतुष्ट नहीं थे, वे इसे एक राजनीतिक जनसंघर्ष के रूप में देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, किस कारागार को दिया था? तो यरवदा को दिया था, यरवदा लिखा गया है, सॉरी यरवदा भी बोला जाता है। निष्कर्ष देख लिए। 1922-24 कब? आपको पता होगा 1922 में जब चौरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया तो गांधी जी को 2 वर्ष का कारावास मिला था। दौरान गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में 2 वर्ष तक का यरवदा जेल में रखा गया। इसी दौरान गांधी जी ने विभिन्न नेताओं और शुभचिंतकों को दर्जनों पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने यरवदा जेल को यार बड़ा पैलेस, यरवदा प्लेजर हाउस, यरवदा मंदिर आदि संज्ञा को से संदर्भित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ऑब्वियसली उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तो नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, बंगाल में बनाया था। देखिए 1946 में चुनाव में मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग के विजय शानदार रही। केंद्र में आरक्षित सभी 30 मुस्लिम सीटों मुस्लिम लीग को ही मिली थी। चलिए एक सेकेंड। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का क्या लक्षण है भाई? शून्य प्रागम्यता। 19 का
सी नंबर आंसर होगा। कैसे होगा भाई देख लेते हैं। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में प्रागम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसे न्यू से प्रदर्शित म्यू होगा, सॉरी न्यू लिखा गया है, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण अतिचालक की प्रागम्यता शून्य होती है, शून्य होगा, शून्य होती है। चलिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? कौन है भाई? स्क्विड होना चाहिए, स्क्विड ही होगा। 12 से 14 फीट इसका रहता है। देख लेते हैं। कुल्लू साला, ऑस्कर, ये कुछ टाइप मिस्टेक हुआ है। ये 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है, यही इसका वेट, इतना याद रखिएगा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाती है। कोई भी जीव में जो अगले पीढ़ी में तो क्रोमोसोम के माध्यम से आनुवंशिक लक्षण अगले पीढ़ी में जाता है। देख लीजिए इसका डिस्कशन। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक क्रोमोसोम जीन का नाम वाल्डेयर था। मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। मानव गुर्दा क्या भाई? किडनी को ही मानव गुर्दा बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समस्थिति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? मतलब किसके समस्थिति पे? तो भाई अब सबको पता होगा ये बात, स्वर्ण सिंह समिति के समस्तुति पे। एक सेकंड। भारतीय संविधान के भाग 41A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के समस्तुतियों पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो आप लोग को एक और प्रश्न, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित किया गया है। मतलब समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों के में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची में समवर्ती सूची है। पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है भाई? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने के अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? किस अवधि तक रोक सकता है भाई? देख लीजिए। 6 माह तक। देख लेते हैं कैसे। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक मतलब यानी साधारण विधेयक को विधान परिषद के प्रथम बार 3
3 माह होगा माह तथा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकता है। धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होगा। मतलब धन विधेयक 14 दिन, अन्य 6 महीना तक रह सकता है। 6 महीना का भी एक गणित है। 6 माह का क्या गणित है भाई कि अगर सत्र के अंतिम समय में विधेयक विधान परिषद में गया तो अब तो अगला साल में 2 होना चाहिए कानून संविधान के अनुसार, तो अगला 6 महीना के बाद होगा, तो प्रथम बार 6 महीना के बाद होगा, इसलिए 6 महीना तक अधिकतम रोक सकता है। ये क्वेश्चन अब की बार बिहार दरोगा मेंस में आया था। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है भाई? 25 का सी, गुजरात के द्वारा किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये आप ऑप्शन से अगर नहीं भी जानते हैं तो सोच सकते हैं। पटना, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर, ये सब है। सबसे ज़्यादा अगर महिला को मतलब अधिकार मिला हुआ है भारत में तो हमको लगता है मुंबई में। तो इसका आंसर मुंबई में महिला आइकॉनिक है। ठीक। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है भाई? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमिसिस को। नेमिसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। 27 का क्या होगा? सी नंबर आंसर। ठीक है। निम्न में से किसका हिमांक बिंदु एवं गलनांक बिंदु समान होता है? तो भाई नमक नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, जल जहाँ से मतलब गलनांक स्टार्ट होता है वहीं एक बिंदु होता है। यहाँ से बर्फ़ ठंडा रहता है तो बर्फ़, और यहाँ से गलना प्रारंभ होता है तो गलनांक बिंदु होगा। इसलिए हिमांक और गलनांक दोनों जल का एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून जलवायु का प्रमुख विशेषता क्या है? मानसून जो हमारे देश या कहीं भी आता है तो इसका विशेषता क्या है भाई? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो कभी वायु देखते हैं होंगे कि जैसे ये भारत का नक्शा मोटा मोटी बना लिए हैं। ठीक है। यहाँ से पहला केरल के तट पे गया, मानसून बारिश हुआ। उसके बाद पूरा भारत में बारिश लगभग इधर से हिंद महासागर से बिहार तक में बारिश हुआ। IX में लौटते ही मानसून होती है। जब निवर्तन होता है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो लौटती हुई मानसून, जो तमिलनाडु में वर्षा होती है ठंडी के दिनों में, आप लोग जानते होंगे। तो ये जो वर्षा लौटती है तो इसे लौटती हुई मानसून कहा जाता है। तो वही मानसून की जलवायु कैसा है? तो हवा की दिशा पे निर्भर कर रहा है। देख रहे हैं? ऐसे इसका विशेष वीडियो हम पढ़ाएंगे जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो वाइट बोर्ड पे आके। चलिए नेक्स्ट वीडियो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या हो रहा है? वह घट रहा है, बढ़ रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है। 17 पॉइंट कुछ % से मतलब तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है। इनमें से किस राज्य की सीमा बिहार से लगी हुई नहीं है? भाई बिहार का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? सोचिए पहले। उत्तर प्रदेश है, लगती है, गोपालगंज जिला, ये सब पश्चिम चंपारण ये सब जिला लगता है। पश्चिम बंगाल भी लगती है, झारखंड भी लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती है। चलिए नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है भाई? नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 32 का आंसर, 1 सेकंड देख लेते हैं। हाँ उत्तराखंड में है, गलती हुई, सॉरी। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसमें क्या क्या रहा है? भारत के सबसे बड़ी, क्या बड़ी भाई? खारे पानी की झील। ये नहीं बोल रहा है सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये जैसे है ना उड़ीसा, ये नक्शा लगभग इस जगह चिल्का झील है। चिल्का झील। चलिए
कयाल क्या है? क्या है कयाल? क्या है कयाल? क्या है? तो तराई है, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार के रेगर। नहीं, ये केरल के लेगून होता है। केरल में झील को लेगून बोला जाता है। कौन सी झील को लेगून बोला जाता है? ऐसी झील जो खारे पानी की हो, जैसे ये केरल है। इस जगह समुद्र से कटापटा क्षेत्र में जो झील का निर्माण हुआ है वही झील कयाल कहलाते हैं, जैसे अष्टमुडी कयाल और बाकी सब है केरल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है? विशाल नदी अमेजन नदी है। सबसे बड़ी लंबी नदी बोली जाए तो नील नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तो है ये है। तो इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसका डिस्कशन भी देख लीजिए। भारत के संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। चलिए, टाइप बहुत मिस्टेक हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? कार्बन से कौन बना हुआ है? ग्रेफीन। ग्रेफीन कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन है भाई? क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ईजी सब क्वेश्चन है। प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो पॉलीथीन गैस होता है, पॉलीथिलीन गैस। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है भाई? वैदिक सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सबसे पवित्र नदी कौन थी? सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। चलिए चलते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था भाई? घनानंद। इसी को ना चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्ति किया था कौटिल्य की सहायता से। चलिए, 16 महान जनपदों की सूची कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में है। बहुत इजी सब क्वेश्चन है। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु क्या है भाई? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखते हैं, कदम का नहीं हुआ है। चोल चेर पांडे, याद पांडे होगा, चोल चेर पांडे का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। चलिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधी है? मराठा भूराचूस व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 2019 वाला दरोगा पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो वियना। 47 का, हाँ वियना ही होगा, वियना में। चलिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है भाई? रांची में। 48 का बी नंबर सही है, रांची में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। ये विविध से क्वेश्चन है, इसमें क्या डिस्कशन करना होना। दीनबंधु उपनाम से जाना जाता है भाई? कौन से? CF एंड्रयूज को दीनबंधु बोला जाता है उपनाम से। चलिए, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात अग्रणी है। गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करता है भारत में। चलिए, 50 प्रश्न का डिस्कशन हो गया पूरा।